हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे दूसरे दुनिया का चिट कोड मिल जाता है और वो ओवर पावर किंग बन के वापस लौटता है। यूया को कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो इस दुनिया में फिट बैठता है, तब भी वो हमेशा कुछ अच्छा ही करना चाहता था। वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, इसके बावजूद कि लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन जब वो किसी गली से गुजर रहा होता है तो उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि वो मदद मांग रही हो। फिर यूया भी उस आवाज की तरफ बढ़ता है कि वो शायद कुछ हेल्प कर पाए। जैसे ही वो आवाज के पास पहुंचता है, वो देखता है कि एक लड़की को 3 गुंडे घेर रखे थे और उसे जाने नहीं दे रहे थे। यहाँ यूया किसी तरह हिम्मत जुटाकर उनसे कहता है कि लड़की को जाने दो। वो लोग यूया को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो ये मोटा हीरो बनने आया है, लेकिन वो इन सब से डरता नहीं था। फिर यूया उनसे कहता है इस लड़की को परेशान मत करो, ये बहुत डरी हुई है। जिसपे वो गुंडे यूया का फिर से मजाक उड़ाते हुए उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। अपने यूया बेचारा जमीन पे पिटकर पड़ा हुआ था। यहाँ पे वो लड़की भागती है यूया की हेल्प करने के लिए। यूया यहाँ अपना सेंस खो चुका था। फिर वो शर्म के मारे चुपचाप वहाँ से उठता है और अपने घर को निकल लेता है। फिर यूया यहाँ अपने दादा की सिखाए हुए अच्छे बातों को याद करता है। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की हेल्प करने को सिखाया था। उसके दादाजी एक अकेले इंसान थे जो उसका ख्याल रखते और उसे प्यार करते थे। बाकी पूरी दुनिया तो उसे गर्दुल्लों की तरह बर्ताव करती थी, तब भी वो हिम्मत जुटाकर जरूरतमंदों की हेल्प किया करता था, जिससे दिखता था कि यूया दिल का कितना अच्छा इंसान है। वो ये भी मानता था कि एक दिन उसे जरूर खुशी मिलेगी, क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं करा। यूया को पूरी जिंदगी कोई ना कोई बुली कर ही रहा था, जैसे कि स्कूल में क्लास के बच्चे उसके कपड़े फाड़ देते, परेशान करते, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसे बहुत परेशान करते थे। वो यूया से सीधा कहते कि तुम हमारे बेटे हो ही नहीं, और ये सब बस इसलिए कि वो अपने दूसरे भाई बहनों के जितना सुंदर नहीं था। यहाँ पे बस उसके दादाजी ही थे जो कि उसका ख्याल रखते और यूया को अच्छी बातें सिखाते। लेकिन यूया की वो आखिरी रोशनी भी अंधेरे में चली जाती है, यानी कि उसके दादाजी भी गुजर चुके थे और यूया को अकेला छोड़ गए थे। वो अच्छे से जानते थे कि यूया अपने पेरेंट्स के पास गया तो उसके साथ क्या होगा, इसीलिए उसके दादाजी उसके लिए एक घर और अपने कुछ सेविंग्स छोड़ गए थे। यूया के माँ बाप तो ये भी हड़पना चाहते थे, इसलिए उसके दादा ने ये सब यूया के नाम पर पहले ही कर दिया था। उसके पेरेंट्स को जैसे ही ये सब का पता चलता है, वो यूया को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। इन्हीं सब के चक्कर में वो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर अगले दिन यूया अपने ग्रेजुएशन के लिए स्कूल जाता है, जहाँ पे उसके पुलिस भी खड़े थे। वो यूया के नोटबुक में गंदी बातें और इंसल्ट्स लिख देते हैं। ये सब देखकर यूया बस वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन वही परेशान करने वाले लड़के यूया का पीछा कर उसे गिरा देते हैं। इस पे यूया उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दे, उसे काम पे भी जाना है, लेकिन वो लोग बस यूया का मजाक उड़ाते हुए उसे पीटने लगते हैं। इतने में वहाँ पे बहुत ही बड़ा भीड़ जमा हो जाता है। भीड़ के कुछ लोग फोटोज ले रहे थे तो कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे। अब ये पूरा दोपहर झेलने के बाद वो किसी तरह अपने काम पे पहुँचता है, लेकिन लेट से आने के लिए उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। फिर वो बेचारा मायूस होकर अपने घर चला जाता है। उसके पास इतने कम पैसे बचे थे कि उसके पास खाने में सिर्फ इंस्टेंट नूडल ही बचे हुए थे। फिर वो अपने आप को किसी तरह दिलासा देते हुए मजबूत करता है और कहता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब वो अपना चेहरा शीशे में देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसे लगा था कि जब वो स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगा तो सब बदल जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। और गुस्से से भरा यूया अपने मिरर को एक पंच मारता है। इसके साथ ही मिरर के टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर वॉल पे मुक्के मारने लगता है। तभी वहाँ का एक वॉल पीछे को खिसकता है, जो कि हिडन रूम का सीक्रेट डोर था। यूया को इस रूम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर जब वो रूम में एंटर करता है तो उसके दादाजी का कुछ सामान देखकर कि ये रूम उसका ही है, और फिर अपने इस क्यूरियोसिटी के साथ रूम को चेक करने लगता है, जहाँ उसे एक और रूम का मिस्टीरियस दरवाजा दिखता है। उस डोर को खोलते ही यूया देखता है कि वो किसी पहाड़ी घर पे है। फिर उसके आंखों के सामने एक स्टेटस विंडो पॉप होता है। वो यहाँ बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था कि भाई मैं किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुँच गया। इसी बात को चेक करने के लिए वो पीछे वाले कमरे में जाकर दरवाजे को जांचने लगता है। तभी वहाँ दूसरा स्टेटस विंडो दिखता है, जिसपे अप्रेजल स्किल्स लिखा हुआ था। फिर एक एक करके बहुत सारा विंडो खुलने लगता है, जैसे कि मेन्यू फंक्शन, मनी कन्वर्जन और भी बहुत सारा। अभी तक यूया यहाँ पूरा कंफ्यूज आ गया था, लेकिन किसी तरह वो इसका बेसिक समझने की कोशिश करता है।
फिर हम देखते हैं कि आखिरी विंडो में उसका स्टेटस दिखाया जाता है, जिसमें हम देख सकते थे कि उसके सारे स्टेटस में बस एक पॉइंट था। इसको थोड़ा और पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो अपने स्टैट्स को बढ़ा भी सकता है और यहाँ उसे एक आइटम बॉक्स भी मिला था जिसमें वो अपने आइटम स्टोर कर सकता था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये था कि आखिर वो है कहाँ, और ये जानने के लिए वो कमरे की खिड़की खोलता है। बाहर का नजारा देखते हुए वो समझ जाता है कि वो किसी घने जंगल के बीचों बीच है, वो भी एक नई दुनिया में। फिर यूया देखता है कि पास के टेबल पे एक लेटर रखा हुआ था, जिसे वो पढ़ने की कोशिश तो करता है लेकिन उसे उस लेटर की भाषा समझ नहीं आती। तभी सिस्टम उसे ये स्किल दे देता है जिससे कि उसे ये लेटर समझ में आने लगता है। ये लेटर इस घर के पिछले ओनर ने लिखा था और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे कि यूया ने इस कमरे को ढूंढा है तो अब इसका मालिक भी वही है। लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि कैसे ये घर पूरा मैजिक से प्रोटेक्टेड है और यूया को छोड़कर कोई भी इस रूम में एंटर नहीं कर सकता। इतना सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद यूया उस कमरे को और ध्यान से चेक करने लगता है। फिर वो वहाँ पड़े कुछ हथियार की भी जांच करता है। उस कमरे में एक तलवार को वो जैसे ही उठाता है उसके स्किल के स्टेटस अचानक से बढ़ जाता है। फिर वो अपनी क्यूरियोसिटी को लेकर उस घर से बाहर आता है और उस तलवार को टेस्ट करने लगता है। ऑब्वियसली है कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में तो फेल हो ही गया था। तभी वहाँ पे एक नया विंडो पॉप होता है जिसमें दिख रहा था कि उसका पॉइंट बढ़ गया था। उसे लगता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है, शायद इसलिए उसके पॉइंट्स इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। फिर वो सोचने लगता है कि क्या होगा अगर मैं सारे हथियार यूज करके देखूं। फिर वो ठीक ऐसा ही करता है और उसका एक एक करके पॉइंट बढ़ता जाता है। इन सब के बीच वो बहुत सारा स्किल भी सीख रहा होता है। उसके सारे स्किल फिर जुटकर एक मार्शल आर्ट स्किल में बदल जाते हैं। यूया यहाँ पे बहुत सारा वेपन अपने आइटम बॉक्स में भी रखता जाता है। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। यूया जैसे ही उस आवाज की ओर देखता है तो उसकी नजर एक खूनी मॉन्स्टर पे पड़ती है जो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, लेकिन किसी टाइप का मैजिक सील्ड उस मॉन्स्टर को रोक रखा था और ये मैजिक सील्ड घर के चारों ओर था। यहाँ पे वो मॉन्स्टर भी अपना पूरा जान लगा देता है उस मैजिक सील्ड को तोड़ने के लिए। यूया देखता है कि उस मॉन्स्टर का स्टेटस 300 दिखा रहा था। अब ये बेचारा मॉन्स्टर सील्ड को तो तोड़ पाता है नहीं, तो पास में लगे पेड़ उखाड़कर यूया की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन बैरियर उसे भी रोक देता है। फिर यूया अपने आप को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए अपना हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत के साथ वो स्फीयर मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, जिसका नतीजा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ ब्लड फैल गया था। उसके स्फीयर से मॉन्स्टर के बीचों बीच एक होल हो गया था। ये देखकर यूया अपने घुटने पे गिर के अपने हाथों को देखने लगता है और उसने अभी जो करा उस पे वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। और फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। एक बार फिर से स्टेटस विंडो उसके सामने आता है जिसपे दिख रहा होता है कि उसका लेवल 100 हो चुका था और उसके सारे स्टेटस में भी हजार पॉइंट ऐड हो गए थे। वो मॉन्स्टर जहाँ पे मरा था उसके आसपास बहुत से आइटम पड़े हुए थे। फिर वो अपने पॉइंट्स को अपने हिसाब से रीअरेंज कर लेता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद वो बहुत ही थक चुका था। फिर वो वापस जाकर आराम करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उसके सामने कैश आउट का विंडो आता है, जिसे यूज करने के बाद उसके पास असली के पैसे आ जाते हैं। इसका मतलब ये था इस दुनिया में उसने जितने पॉइंट इसको पैसे में बदला जा सकता था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो रात यूया का एक डरावना सपने में बदल जाता है। यूया का पूरा बॉडी यानी उसके बोन्स, मसल्स सब कुछ शिफ्ट करने लगते हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल था। फिर जब वो अगले दिन सुबह उठता है और नीचे की तरफ देखता है तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके फैनी पैक गायब होकर उसके 6 पैक आ गए थे। फिर उसे ऐसा लगता है कि उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी अचानक से बड़े हो गए हैं। फिर वो अपने आप को देखने के लिए शीशे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो तो उसने पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए वो इस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये कपड़े तो उसे फिट हो नहीं रहे थे, तो वो दूसरी दुनिया वाले घर में जाकर कुछ काम का ढूंढ रहा होता है और फिर घूमते घामते घर के बाहर चला जाता है, जहाँ उसकी नजर एक छोटे से फार्म पे पड़ती है। मतलब पिछला ओनर यहाँ वेजिटेबल फार्मिंग भी करता था। यूया यहाँ डिसाइड करता है कि वो इस फार्म का अच्छे से ध्यान रखेगा। तभी वहाँ फिर से लेवल 200 का मॉन्स्टर बैरियर में उंगली करने लगता है। यहाँ यूया पिछले बार से थोड़ा शांत था और अपने स्फीयर से उस मॉन्स्टर को इजिली मार डालता है। उस मॉन्स्टर के मरने से भी वहाँ कुछ आइटम्स गिरते हैं, जिसे चेक करने पे यूया को कुछ रेयर आइटम्स मिलते हैं, जिसमें से एक नेकलेस भी था। अभी यूया यहाँ लेवल 150 पे था और उसके
उसके सारे स्टैट्स में भी 2-2 हजार पॉइंट ऐड हो गए थे। फिर वो वहाँ से वापस आ जाता है और उस नई दुनिया के कमाए हुए पैसों से अपने लिए स्कूल के नए यूनिफॉर्म्स भी लेता है। कुछ ही दिनों में उसका नया स्कूल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन तब तक वो अपने इस नई दुनिया में ज्यादा समय देता और सब्जियों की फार्मिंग करता, जिससे कि उसका डाइट और स्टैट्स दोनों ही अच्छे होते जा रहे थे। वो अपने इस न्यू लाइफ को बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। वो यहाँ अपना ट्रेनिंग करता, अपने मार्शल आर्ट्स का लेवल बढ़ाता, बुलिंग और डिप्रेशन उसके दूर दूर तक नहीं था। एट द एंड वो अब जिंदगी का असली मजा ले रहा था। अब अगले दिन उसका स्कूल खुलने ही वाला था, तो वो सारा ड्रॉप अपने स्टोर बॉक्स में रखकर स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन यूया अपने नए स्कूल पहुंचता है। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है कि लोग उसे घूर रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि वो कितना हैंडसम है, कितना स्मार्ट है। अब इसके नए क्लासरूम में जो यूया को बुली करते थे वही लोग आकर मिलते हैं। यहाँ यूया थोड़ा सा घबरा रहा होता है। वो फिर यूया से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे यूया बोलता है कि मैं वही मोटा भद्दा बच्चा हूँ जिसे तुम लोग पीटा करते थे। ये सब सुनकर सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मोटा लड़का है। फिर क्लास के बाद यूया वॉशरूम की तरफ भागता है अपना चेहरा देखने के लिए। जब वो शीशे में अपने आप को देखता है तो जोर से चिल्लाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना हैंडसम हो गया था। तो गाइज ये स्टोरी यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एनिमे वीडियोस लाता रहूं। ओके बाय।